हेलो गाइस, वेलकम टू एस्ट्रो साइंस ऑफ महादेव। महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज की क्लास में एक न्यू टॉपिक कौन सा? हृदय रोग। हृदय रोग पर हम चर्चा करेंगे कि एस्ट्रो मेडिकल के अनुसार हम देखेंगे एस्ट्रो साइंस में, एस्ट्रो मेडिकल में कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन सा ग्रह किस प्रभाव के कारण यहाँ हृदय रोग होता है। हृदय रोग पर हम चर्चा करेंगे। द रीजंस फॉर विच डिजीज ऑफ हार्ट एंड विच प्लैनेट्स चूजेस डिजीज। कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से हमें यह बीमारी होती है, हृदय रोग पनप सकता है, हो सकता है। ऐसा हमें जन्म कुंडली में कौन सा पापी ग्रह, कौन से कुप्रभावित ग्रह हैं जिनसे हमें यह बीमारी होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं हृदय रोग के कारक ग्रह। हृदय रोग के नैसर्गिक कारक ग्रह कौन सा होता है? सूर्यदेव होता है। कौन सा? सूर्यदेव, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव पंचम भाव व पंचमेश पर शनि राहु केतु का कुप्रभाव होने के कारण, होने की वजह से यह रोग बढ़ने की संभावना हो जाती है। पंचम भाव में और पंचमेश पर, यानी पंचम भाव पांचवा घर में पंचमेश पर वह शनि राहु केतु का कुप्रभाव होने के कारण इस रोग के बढ़ने की संभावना होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चतुर्थ भावस्थ, यानी चौथे भाव में उपस्थित चतुर्थेश, यानी चौथे भाव के स्वामी के साथ प्रभाव में होने से इस रोग की तीव्रता की आशंका बनी रहती है। तो यहाँ हृदय रोग हो सकता है ना। तो हम कुछ योग है कुंडली के अंदर, कौन से योग बनते हैं ऐसे जिसकी स्थिति, जिसकी वजह से, जिन कारणों से हमें यह रोग होता है। तो हम बात कर लेते कुंडली में, ठीक है। तो कुंडली के अंदर कौन से ऐसे योग है जिसकी वजह से हमें यह बीमारी होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते, पंचम भाव में शनिदेव हो, यानी पंचम भाव में शनिदेव हो और कुंभ राशि में सूर्यदेव हो, यानी अर्थात कुंभ राशि में सूर्यदेव हो। पंचम भाव में शनिदेव होना चाहिए और कुंभ राशि में सूर्यदेव हो। जरूरी नहीं है कि राशि यहीं पर हो, कहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ होती है, 10th में, 9th में, है ना, 11th में, 12th में, कहीं भी हो सकती है कुंभ राशि। उन पर सूर्यदेव हो उस ग्रह में, उस राशि में, तो ऐसे इस स्थिति में भी हमें हृदय रोग होने की संभावना बढ़ती है। हृदय रोग हो सकता है, हृदय रोग है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पंचम भाव में शनिदेव हो। पंचम भाव में क्या हो? शनिदेव हो। षष्ठम भाव में छठा घर, लग्न से छठा घर, इस पर सूर्यदेव हो, तो यह रोग हो सकता है। इस रोग होने की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट पर हम बात करें, वृश्चिक राशि, अर्थात वृश्चिक राशि सूर्य। अब वृश्चिक राशि में सूर्यदेव हो, यानी वृश्चिक राशि में उपस्थित सूर्यदेव हो, विराजमान हो, और पाप ग्रह के मध्य में हो, पापी ग्रह के, या इनके साथ में राहु केतु, मंगल बन जाए, मंगल राहु केतु शनि ऐसे हो, या पाप कर्तरी दोष बनाओ, शनि 4th हाउस में या मंगल 4th हाउस में, केतु 4th हाउस में, राहु षष्ठम भाव, राहु हो, शनि हो षष्ठम भाव में, केतु मंगल हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में यहां क्या होता है? हृदय रोग बढ़ने की संभावना हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें अगले पॉइंट में, पंचम भाव का स्वामी, यानी 5th हाउस का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, लग्न से 5th हाउस, पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, यानी लग्न से 12th हाउस, यानी 12वें घर में हो, यानी पंचम भाव, मान लो उदाहरण के लिए इनका स्वामी मंगल देव बन रहा है पंचम भाव के, और यह स्वामी का दल है 12th हाउस में, क्या हो? पंचम भाव का स्वामी बन रहा है मंगल देव यहाँ पर 12th हाउस में 12वें घर में हो, ठीक है ना। तो एक तो ये स्थिति,
या फिर नीच राशि में हो मंगल देव, क्या हो, नीच में हो। मान लीजिए उदाहरण के लिए नीच में, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप यहाँ पर 12वां यानी मीन राशि है। अब मीन राशि के स्वामी बनते हैं, में लग्न है मीन लग्न, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 5th हाउस के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। अब चंद्रदेव नीच राशि में हो, यानी वृश्चिक राशि में चंद्रदेव हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या बनेंगे, हृदय रोग होगा। यानी कहने का मतलब पंचम भाव का स्वामी 12वें में हो, यहां पर हो सकता है 12वें घर में हो पंचम भाव का स्वामी, यहां पर 12th हाउस में, 12th हाउस में, और पंचम भाव के स्वामी बने शनि चंद्रदेव यहां पर, और 12वें में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, हृदय रोग। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, या नीच का हो, नीच के भी मैंने बता दिया। मान लिया उदाहरण के चंद्रदेव पंचम भाव में जो राशि मिली है कर्क राशि है, वो कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में पहुंच गए, ये नीच के हो गए, तो यहाँ पर ये क्या है, नीच योग बन जाता है। चंद्रदेव नीच राशि में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऐसी स्थिति में भी हृदय रोग होने की संभावना होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि पंचम भाव यानी 5th हाउस, लग्न से 5वां घर, 5th हाउस के स्वामी अगर सूर्य से हस्त हो, किसी भाव में बैठे हो, या 10th हाउस में हो, पंचम भाव के स्वामी मान लीजिए मंगल देव हो, क्या हो, मंगल देव 13 डिग्री पर है और सूर्य देव 18 डिग्री पर है, 18 डिग्री। अब 18 माइनस 13 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितने डिग्री माइनस बचा, करेंगे तो 5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया, ऐसी स्थिति में भी यहाँ रोग हो सकता है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी अगर सूर्य से अस्त हो तो यहाँ रोग भी होने की संभावना होती है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, मंगल गुरु और शनि तीनों चतुर्थ भाव में हो, अर्थात मंगल गुरु तीनों चतुर्थ भाव में हो, मंगल देव, गुरुदेव और शनि देव तीनों 4th हाउस के अंतर्गत हो। ठीक है ना, तीनों चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में भी यह रोग होगा, यह रोग हो सकता है। 100% होगा, क्या होगा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, लग्नेश दुर्बल हो, अर्थात लग्न प्रथम भाव, मान लीजिए यहाँ पर शुक्रदेव हो, क्या हो, शुक्रदेव। ठीक है ना, तो लग्नेश क्या हो, दुर्बल हो, शुक्रदेव, लग्नेश क्या हो, शुक्रदेव हो, स्वयं की राशि में हो, सप्तम भाव, लग्नेश दुर्बल हो। ठीक है, या कोई सा भी लग्न बन जाता है, मीन लग्न, या ठीक है ऐसा लग्न, किसी भी लग्न के स्वामी हो। यहाँ पर लग्नेश अगर कर्क राशि हो, कर्क राशि लग्नेश है, कर्क राशि में लग्न कौन सा है, कर्क राशि का है ना, तो लग्न में कर्क राशि हो और वहाँ दुर्बल हो। ठीक है ना, और चतुर्थ या पंचम भाव में राहु देव, यानी लग्न से चौथा घर, ठीक है, एक पंचम भाव, इनमें क्या हो, राहु देव, या तो यहाँ पर राहु देव 4th हाउस में हो या पंचम भाव में हो, तो ग्रहण लग जाएगा, सूर्यदेव कारक ग्रह है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, हम अष्टम भाव में अष्टमेश, यानी लग्न से अष्टम भाव की तरफ एरो का चिन्ह, अष्टम भाव में अष्टमेश हो, अष्टम भाव का स्वामी हो, है ना। यहाँ पर अष्टम भाव में मान लीजिए उदाहरण के यहाँ पर अष्टम भाव
मैंने 8वां घर, अष्टम भाव, अष्टम भाव लग्न से ठीक 8वां घर, त्रिक भाव, 8वां घर, ठीक है। अष्टमेश के साथ चतुर्थेश हो, यानी अष्टम भाव का स्वामी कौन बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी कौन बनेगा? शनिदेव। उदाहरण के लिए शनिदेव बनते हैं अष्टम भाव का स्वामी, ठीक है। और अष्टमेश के साथ यानी अष्टम भाव का स्वामी शनिदेव हो और अष्टमेश के साथ, अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ चतुर्थेश हो, यानी लग्न से चौथा घर की तरफ देना, चौथे भाव का स्वामी मान ली उदाहरण के लिए यहाँ पे शुक्रदेव है। अब शुक्रदेव अष्टम भाव में अष्टम भाव के स्वामी के साथ में चतुर्थेश हो, दोनों की युति बनी हो, अष्टम भाव का स्वामी कहीं पे भी अष्टमेश के साथ और चतुर्थेश हो, चौथे भाव का स्वामी हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? हृदय रोग होने की संभावना बढ़ेगी, है ना। यानी चतुर्थ भाव का स्वामी है, यहाँ पर उदाहरण के यहाँ पर लग्न से चौथा घर में देखेंगे, यहाँ राशि तुला राशि। अब तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव और अष्टम भाव में अष्टमेश, अष्टम भाव में 8वां, अष्टम भाव के स्वामी है ना, अष्टम भाव में अष्टमेश हो, यानी शनिदेव यहाँ पर हो अष्टम भाव में और शुक्रदेव भी हो, चतुर्थेश का स्वामी शुक्रदेव दोनों हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? हृदय रोग हो सकता है, ठीक है ना, या कहीं पे भी योग बन सकता है दोनों, कहीं किसी भी। तो ये क्या होगा? हृदय रोग के पनप सकता है, हृदय रोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट पे बात करते हैं। षष्ठम भाव में लग्न से छठा घर, त्रिक भाव, 6-12 त्रिक भाव बोलते हैं। लग्न से छठा घर, छठे भाव में चंद्रदेव हो ने, लग्न षष्ठम भाव में लग्न से छठे घर में षष्ठम भाव में क्या हो? कौन सा ग्रह हो? चंद्रदेव हो। वह मंगल शनि राहु केतु हो, ठीक है, या साथ में हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, एक केतु हो, ठीक है ना, षष्ठम भाव में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? हृदय रोग होगा, हृदय रोग होने की संभावना बढ़ सकती है, हृदय रोग होगा, फाइनल होगा, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में हम जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह हृदय रोग को प्रभावित करता है, हृदय रोग हो सकता कौन सा ग्रह से, कौन से ऐसा पापी ग्रह हैं जिनसे हमें हृदय रोग होगा। तो हमने आज का टॉपिक डिजीज ऑफ हार्ट पर हमने एनालिसिस किया। तो आज आशा करूँगा आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक्स।